सभी संत समागम का एक विशाल संगम आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उनके श्री चरणों में नमन करते हुए उनको प्रणाम करना चाहूंगी। और भाई जोगेंद्र रवाना जी जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर और पवित्र कार्यक्रम आज यहाँ पे रखा है, क्योंकि इतने संत समागम आज हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो मैं इस प्रोग्राम को पवित्र प्रोग्राम का नाम भी दे सकती हूँ कि बहुत मुश्किल से इतने संत एक मंच पे आते हैं। तो मैं सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए भाई जोगेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, मुबारकबाद देना चाहूंगी। मंच पे मेरी साथी बहन बैठी हुई आशा जी देवासी जो बहुत दूर से हमारे बीच में आई है, और साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगी ब्रजेश जी अवाना को जो हमारी भाभी भी लगती हैं, और जोगेंद्र जी की धर्मपत्नी भी हमारे बीच में बैठी, उनका भी स्वागत इस कार्यक्रम में करना चाहूंगी। धन्यवाद देना चाहूंगी आप सब लोगों को जो राजस्थान के गुर्जर, रेवाड़ी, बंजारा, देवासी समाज के जो साथी यहाँ पे दूर दराज से प्रत्येक जिले से यहाँ पर आए हैं इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए। और साथ ही शोभा बढ़ाने के साथ साथ में मुझे लगता है कि भाई जोगेंद्र जी को ताकत देने के लिए आप यहाँ पर आए। किसी व्यक्ति को जब पद दिया जाता है, किसी व्यक्ति को जब जिम्मेदारी दी जाती, किसी व्यक्ति को जब पद दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो कई बार अपने आप को ऐसा है महसूस करने लग जाता है कि इस पद के साथ में मैं कितना न्याय कर पाऊंगा, कितना नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या कार्य कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज जो जन सैलाब पूरे राजस्थान से आके भाई जोगेंद्र रवाना जी को आपने दर्शा दिया है कि आप अकेले नहीं है, आपको इन सब लोगों की रहनुमाई करनी है, इनकी आवाज राजस्थान के अंदर बननी है। किसी बोर्ड का चेयरमैन बनाना, उस कागज को हाथ में लेना बहुत आसान है, लेकिन उस कागज के साथ में जो जिम्मेदारी उनके कंधों पे आई है, आज देवनारायण योजना के तहत जो समाज आते हैं उनकी जिम्मेदारी उनके कंधों पे आई है कि किस तरह से इन समाजों को आगे लेके जाना है, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कैसे जोड़ना है, कैसे बच्चों को, महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में लाके उनको शिक्षा की अलग जगानी है। ये बहुत बड़ा कार्य है साथियों, क्योंकि चाहे देवनारायण बोर्ड के तहत हॉस्टल बने, चाहे स्कूल बने, उन हॉस्टलों में कौन बच्चे पढ़ते हैं? मुझे नहीं लगता कि हमारी जो ये चाहे अनुसूचित जाति के छात्रावास हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के छात्रावास हो, चाहे देवनारायण योजना के छात्रावास हो, कोई धन्ना सेठ अमीर का बच्चा उन छात्रावासों में नहीं पढ़ता। जरूरतमंद परिवारों के लोग उनमें पढ़ते हैं, और उन्हीं के अंदर से गुदड़ी के लाल पैदा होते हैं, जिनके नाम बड़े बड़े तख्तियों के ऊपर सचिवालय में आने वाले वर्षों में लगे। मैं उम्मीद करना चाहूंगी कि आपकी व्यवस्थाएं, आपका कार्य करने का तरीका और उस अंतिम पंक्ति तक पहुंचने वाले व्यक्ति तक आपको पहुंचना है जिसको जरूरत है हमारी सरकार की योजनाओं के लाभ। कई बार भाई आप बन गए हैं, ये कांटों का ताज है, इसको बहुत जल्दी सहजता से खुश मत होइए, क्योंकि जब माला गले में आती है नेता को बड़ा प्रसन्नता महसूस होती है। जब सिर पे साफा बांधा जाता है तो उसको लगता है कि मैं राजा बन गया। लेकिन राजा के साथ में जब प्रजा की चिंता अगर आपके हृदय के अंदर, मन, आत्मा के अंदर आने लग जाएगी तो उस राजा को नींद नहीं आती। वैसे ही मैं भाई जोगेंद्र जी से कहना चाहूंगी कि आज आपने ये पद ग्रहण किया है, मैं उम्मीद करूंगी कि इन जरूरतमंद लोगों की आवाज बनने के लिए आपको नींद नहीं आनी चाहिए। आपके हृदय के अंदर 24 घंटे ये बात रहनी चाहिए कि इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को मैं किस तरह से निर्वहन करूं, किस तरह से मैं उन जरूरतमंद लोगों की मदद कर पाऊं जो इस योजना के तहत आते हैं। आज सरकार खुले दिल से कार्य करना चाह रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम में समझती हूँ राजस्थान के उन लोगों के लिए काया पलट जाएगी जिन्होंने नौकरी तो करी, 30-30 साल तक सरकार की योजनाओं के साथ काम करेंगे, लेकिन उनके दिल में दर्द था कि अगर हम रिटायर होंगे और बीच में अगर हमारी कोई असामाजिक कार्य हो जाए तो फिर हमारे परिवार का क्या होगा। आज अशोक गहलोत जी ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम चलाई है, हिंदुस्तान का एक एक राज्य उसको देख रहा है कि ये कहां से चमत्कार हुआ। बहुत सी ऐसी योजनाएं आपने बजट देखा होगा, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी और मुझे विश्वास है इस बात का कि कहीं न
नेता चंद होते हैं भाई। नेता 10 होंगे, 5 होंगे, 15 होंगे, उनको आपने कन्विंस कर लिया, आपने उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, उनकी मनोभावना आपने पढ़ी और आपको ये जिम्मेदारी मिली। लेकिन अब इस जिम्मेदारी के साथ में आपको हजारों लाखों लोगों के बारे में भी सोचना है, उनकी भी मनोभावना पढ़नी होगी, आपको उनके बारे में भी सोचना होगा, जो अपनी आवाज तो मुख्य धारा के अंदर बोल नहीं पाते, मुख्य धारा के अंदर आ नहीं पाते, उनकी मनोभावना भी आपको समझनी होगी। क्या चाहते हैं हमारे लोग, क्या मुझे उनके लिए करना है। और मुझे विश्वास है कि आपके कंधों पे जो जिम्मेदारी है उसको निष्पक्षता के साथ में, पक्षपात नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जो लोग आगे आ जाते हैं अग्रिम पंक्ति में, वो कहीं ना कहीं सिस्टम को समझने लग जाते हैं और आगे आ जाते हैं, और जो पीछे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति होता है, जरूरत असल में उसी को होती है हर चीज की योजना के लाभ पहुंचाने की, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो आगे अग्रिम पंक्ति में आके अपनी बात को कह सके। तो मैं तो चाहूंगी कि आपकी चील के जैसी आंखें रखिए कि अंतिम व्यक्ति तक भी आपकी नजर पहुंचे, और उसको किस तरह से आपको हाथ पकड़ के आगे लेकर आना है उसके बारे में भी आपको चिंता रखनी चाहिए। बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पे किया, ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगी, क्योंकि नेता लोगों को, हम सब लोगों को भाषण देने की आदत होती है, मंच मिल जाता है, इच्छा होती है कि जनता जब श्रेष्ठ विचारों की हो तो अपने मन की बातें कहने का मन कर जाता है। आज मैंने कुछ बातें रखी हैं अपनी, और मुझे भरोसा है भाई जोगेंद्र रवाना जी के ऊपर कि न्याय करेंगे इस पद के साथ में, और मुख्यमंत्री जी के साथ में कदम से कदम मिला के उन जरूरतमंद लोगों तक अपनी योजनाओं को पहुंचाएंगे जो चाहते हैं। साथ में एक बात और कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं एक महिला हूं और मैं जिस विधानसभा से आती हूँ, हमारे यहाँ पर भी आपके समाज के लोग बहुत संख्या के अंदर है। लड़कों को पढ़ाने की नीति रखी जाती है, लेकिन लड़कियों को पढ़ाने की नीति नहीं रखी जाती। आज जो चिरंजीवी योजना है, मेरे पति भी डॉक्टर थे बच्चों के, और जब मैं सिकंदरा के अंदर, हम लोगों ने 10 साल वहां पे उन्होंने अस्पताल में काम किया, और सिकंदरा इलाके में चारों तरफ ज्यादातर आप लोगों के समाज के लोग रहते हैं। बेटा किसी के घर में जन्म ले गया तो उसकी छींक भी आ गई तो उसको साथ में लेके डॉक्टर के पास आया जाता है कि बच्चा बीमार हो गया, उसको दवाई दीजिए। और अगर बेटी घर में बीमार हो गई, गंभीर रोग से भी पीड़ित हो गई, तो उसको घर में इलाज करने की सोची जाती है। आपको अपनी मनोस्थिति बदलनी होगी, बेटा बेटी के अंदर जो भेदभाव है उसको खत्म करना होगा, बच्चियों को भी मुख्य धारा के अंदर लेकर आना होगा, क्योंकि लड़कियां आपकी और हमारी में से भी कोई इंदिरा गांधी और कोई कल्पना चावला बन सकती। धन्यवाद राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी का कि चिरंजीवी योजना चलाई, और इस योजना के तहत पहले 5 लाख तक का बीमा आप लोगों के लिए किया, 10 लाख का बीमा आप लोगों के लिए राजस्थान की जनता के लिए किया है। इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है लड़कियों का ही भला होगा, क्योंकि लड़कों के लिए तो आप पैसा खर्च कर दोगे, लेकिन बेटी घर में जन्म लेगी तब पैसा अस्पताल के लिए नहीं खर्च करोगे, तब आपको चिरंजीवी योजना याद आएगी और आप अपनी बच्ची को उससे इलाज करोगे। मैं इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि भाई जोगेंद्र रवाना निश्चित तौर पे कर्मठ व्यक्ति है, अपनी आवाज को, अपने विधानसभा क्षेत्र की आवाज को विधानसभा में बुलंदी के साथ में उठाते हैं, और आप लोगों की आवाज भी बनना चाहते हैं। इनको आज के इस पावन दिन पे संत समागम की जो इतनी संगम बैठा हुआ है, चाहे त्रिवेणी धाम के हमारे संत हो, चाहे आपके आसिंद के महाराज और बहुत से संत जिनको मैं नाम मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन संत के लिए तो मन में भाव आदर का और सम्मान का रहता है। इनके सानिध्य में आज आपने पद ग्रहण किया है, कहीं न कहीं आप न्याय और सच्चाई की तरफ चलने का दिल में भावना रखते हैं, इसीलिए आपने इतने संतों को, इनके श्री चरणों को अपने इस कार्यक्रम में यहाँ पे बुलाया है। मैं अंत में यही उम्मीद के साथ में कि आप अच्छा कार्य करेंगे, हमारी भी अगर आपको कहीं भी आवश्यकता लगे अपने इन कार्यों के अंदर वकील बनने की, वैसे तो भाई जोगेंद्र जी बहुत उपयुक्त व्यक्ति हैं आप सब लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए, लेकिन मैं जोगेंद्र जी से कहना चाहती हूँ कि कहीं अगर आपको जरूरत लगे हमारे सहयोग की, तो आपकी बहन आप लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए पीठ नहीं दिखाएगी, आपके साथ आपकी वकील बन के हर कार्य को करना चाहेगी। मैं पुनः बारंबार बहुत बहुत
मुबारकबाद और धन्यवाद देना चाहूंगी भाई अवाना जी को कि आज इतना अच्छा कार्यक्रम राजस्थान के तमाम जिलों से यहाँ पे साथियों को बुला के आपने चार्ज लिया है। कहीं न कहीं गवाह बने हो आप सब लोग इस श्रेष्ठ कार्य के। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच महुआ से विधायक ओम प्रकाश जी हुडला पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत सम्मान। और मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पे पधारें और अवाना जी से और हिमांशु जी से निवेदन करूंगा कि आपका माला, दुपट्टा और मोमेंटो बैठ करके आपका स्वागत सम्मान करें। मैं संतों से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे 2-3 संतों ने निवेदन किया कि हम कार्यक्रम से जाना चाह रहे, पढ़ाना चाह रहे, तो अगर आपको असुविधा नहीं हो तो आप बैठें और अगर जाने की आपको इच्छा है तो आप पढ़ा सकते हैं। एक आप सभी से निवेदन है कि जो आज आप सभी लोग इस कार्यक्रम में पधारे हैं, सभी के सभी भोजन प्रसादी ग्रहण करके ही पधारे, बिना भोजन करे आप लोग नहीं पधारे, ऐसा अवाना जी का निवेदन है आप सबसे। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। अब क्योंकि हम सम्मान की कड़ी को अब बढ़ाने जा रहे हैं और अवाना जी का सम्मान हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम आप लोगों को बता दूं कि जो जो संगठन के पदाधिकारी आए हुए हैं, मैं संगठनों के नाम आप लोगों को बता देता हूं। पदाधिकारी आप लोग तैयार हैं। अब आपका नाम जिस प्रकार से लिया जाए, आप जो भी 2 या 4 पदाधिकारी आप लोग आए, एक एक करके आए, सभी एक साथ नहीं आए, नहीं तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आप लोगों के सम्मान की बढ़िया फोटो भी नहीं आ पाएगी और आनंद भी नहीं आ पाएगा आप लोगों को। तो पहले एक संगठन कर दे, एक व्यक्ति कर दे, 2 व्यक्ति कर दे, उसके बाद में फिर आगे का कार्यक्रम चलता रहेगा। सर्वप्रथम मैं श्रीमती आशा सिंह जी से निवेदन करूंगा कि अपना संक्षिप्त उद्बोधन देवें और संगठन तैयार रहे। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, सामूहिक विवाह सम्मेलन पथिक सेना, देवनारायण मंदिर समिति देवडूंगरी, देवनारायण मंदिर समिति गुजर कॉलोनी झोटवाड़ा, देवनारायण मंदिर समिति प्रतापनगर, देवनारायण मंदिर समिति चौमुरिया, देवसेना राजस्थान, राजस्थान गुर्जर महासभा, अंतरराष्ट्रीय गुर्जर महासभा, अखंड गुर्जर महासभा, देवनारायण मंदिर समिति रावास, राजस्थान युवा गुर्जर महासभा, देवनारायण मंदिर कमेटी देवका अरवाड़ा चंदवाजी, गुर्जर कन्या गायत्री विद्यापीठ दूदू, देवनारायण मंदिर समिति झालाना, जोधपुरी मंदिर ट्रस्ट, देवनारायण जन कल्याण संस्थान, गुर्जर कर्मचारी अधिकारी संगठन, देवनारायण चैरिटेबल ट्रस्ट मटोल सिंह। जो भी व्यक्ति या संस्था इनमें नाम नहीं आ पाए, अपना एक पर्ची यहाँ हमारे सिक्योरिटी में जो साथी इनको दे दें और एक एक करके हम बुलाएंगे, जिससे आपको व्यवस्था बनी रहे, आपको भी आनंद आए और भाई साहब का भी अच्छा सम्मान हो। श्रीमती आशा सिंह जी अपना संक्षिप्त उद्बोधन दें। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम आशा सिंह निवासी है, रबारी गायिका भी कहते हैं और भरतपुर से हूँ मैं। यहाँ जयपुर रहती हूँ, समाज सेविका से जुड़ी हुई हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। अवाना जी को बहुत पहले से हम जानते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे समाज सेवक हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे लॉकडाउन में भी मैंने देखा था, इनकी आए दिन पोस्टें वगैरह देखती थी, तो इन्होंने नदबई का बहुत उद्धार किया है, तो मैं इनकी काफ़ी तारीफ करती हूँ। और अब तो रबारी गायिका हम गुर्जर एक ही है वैसे तो, ये जो अध्यक्ष बन गए हैं उसके लिए मैं समझती हूँ कि ये काफी उद्धार करेंगे समाज का और सबका बेड़ा पार लगाएंगे, गुर्जरों का, रबारियों का, सबका। तो नहीं लेती हूँ आपका, बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आगे बढ़ाते रहिए। अवाना जी को बहुत अच्छे समाज सेवक आपको मिले, नेता के रूप में बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं आप मैं निवेदन करूंगा कि ओम प्रकाश जी हुडला जी, माननीय विधायक महोदय, अपना संक्षिप्त उद्बोधन दें। हुडला साहब, आप लोग चिंतित नहीं हो, सभी का सम्मान भाई साहब, आप सभी से सम्मान करवाया जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखते हैं। बोलो देवनारायण भगवान की। जितने लोग हैं उतनी आवाज नहीं है मित्रों।
15 साल बाद ये सरकार ने हमें तोहफा दिया है भाई जोगिंदर रवाला जी के रूप में। इसलिए मैं तमाम सरदारों से निवेदन करना चाहता हूं, जोरदारी से जयकार लगाए ताकि मुख्यमंत्री आवास और जोगिंदर सिंह जी हवाला के ऑफिस तक की आवाज जाए। वो देवनार भगवान की। आज देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष भाई जोगिंदर सिंह हवाला जी के शपथ ग्रहण और कार्यभार ग्रहण समारोह के शुभ अवसर पर संपूर्ण राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए सभी समाजों के लोगों का मैं इस बिरला ऑडिटोरियम में तहे दिल से हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, ये बहुत पुरानी बात है। देवनारायण बोर्ड का गठन काफी पहले हो गया था और इसकी सुविधाएं भी लगातार मिलती आ रही है, लेकिन जब उसका संरक्षक, उसका अध्यक्ष तैयार हो और उसकी देखरेख में काम हो तो बहुत ईमानदारी के साथ मैं कह सकता हूं जो अब तक काम हुए आपके कम से कम 10 गुणे स्पीड से काम और होंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। साथ के साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी बोर्ड राजस्थान सरकार ने बनाई उससे सबसे ज्यादा अगर फंड है तो देवनारायण बोर्ड के पास है। इसलिए भाई जोगिंदर सिंह हवाला जी, आपके चरणों में समाज की ओर से मैं आपको निवेदन और आग्रह करना चाहूंगा कि साल के अंत में आपके फंड में एक भी रुपया नहीं बचना चाहिए, पूरा पैसा इस समाज के चरणों में पहुंच जाना चाहिए, मैं आग्रह करना चाहता हूं। और आपने मेरी विधानसभा क्षेत्र महुआ में देवनारायण महाविद्यालय खोलने की बात कही है। मैं विधायक कोष से आज ही कॉलेज खोलने से पहले 25 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं और इस मंच से ये निवेदन करना चाहता हूं, इस भूजल आरक्षण और इस देवनारायण बोर्ड में जब सबसे बड़ा कोई केंद्र बिंदु बना हुआ है जो पीपल खेड़ा और पाटोली बना हुआ है, आज मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का पहला देवनारायण महाविद्यालय अगर खुले तो पीपल खेड़ा और पाटोली के बीच उन शहीदों की श्रद्धांजलि देने के लिए खुले में निवेदन करना चाहता हूं। आपने बुलाया, आदर सत्कार किया और समस्त हमारी गुजर सरदारी से मैं आग्रह करना चाहता हूं, होनहार और ऊर्जावान हमारे विधायक भी और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष है, आप इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। राजस्थान सरकार इन पर आशीर्वाद बरसाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बोल देवनारायण भगवान की। हमारे भी रामानंद जी महाराज जो जुलाई से हैं, घंटों और दुपट्टा भेंट करके स्वागत सम्मान करें। और जिन साथियों ने स्वागत सम्मान कर लिया है कृपया करके मंच से नीचे पधारे। हमारे भी नोएडा से जहां से भाई साहब हैं वहां से करीब 250 लोग यहाँ पधारे। एक बार जोरदार तालियां वहां से आए हुए पधारे हुए लोगों के लिए और उनसे भी स्वागत सम्मान कराएंगे। हमारे भी लाखन सिंह जी खटाना जो हमारे समाज के सिरमौर, एक आदमी का नाम सम्मान लिया जाएगा। इधर से जोधपुर संभाग के गुजर समाज के राजेंद्र जी गुड़ा साहब का स्वागत सम्मान हो चुका है और उनके उद्बोधन के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। और मैं यहाँ जो हमारे समाज के और जो संगठनों के प्रतिनिधि हैं उनसे निवेदन करूं कृपया करके मंच के हमारे विधानसभा के साथी भाई जोगिंदर जी हमारा को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना देता हूँ। तो देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन बनने के उपलक्ष्य के अंदर आपने भगवान देवनारायण के समाज के कितने बुजुर्गों को, नौजवानों को, माता बहनों को अरे इसे लगता है कि अवाना जी के देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष बनने से राजस्थान के कोने कोने के अंदर एक खुशी की लहर है। तो जिस तरीके से अवाना जी मुख्यमंत्री जी के चहेते हैं और ये जितना ज्यादा से ज्यादा बजट लाके ज्यादा से ज्यादा समाज के लोगों का उत्थान करने के लिए इनके सानिध्य में देवनारायण बोर्ड दिन दुनिया और रात को उन्नति करेगा, लोगों का भला होगा,
चाहे वो जगह जगह हॉस्टल बनाने हो, चाहे पढ़ाई का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमने हमारे राजनीतिक जीवन के अंदर आवाना जी जैसा जनता की सेवा करने वाला आदमी, कामों के प्रति जागरूक रहने वाला आदमी, हरदम इनके हाथ में कोई ना कोई कागज होता है जिसे जनता की समस्या लेके ये सभी मंत्रियों से, अधिकारियों से, मुख्यमंत्री महोदय से ये बराबर प्रयास करते रहते हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र में भी खूब ज्यादा बजट में बहुत अच्छी सौगातें दिलवाई है और अभी इनके विधायक के रूप में इनका बहुत शानदार कार्यकाल रहा और इनके चेयरमैन के रूप में भी देवनारायण बोर्ड के अंदर गुर्जर समाज के लोगों को, देवनारायण बोर्ड से जुड़े वो लोगों को दिन दुनी रात चौकनी करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। ये राजेंद्र सिंह गुड़ा थे, राजस्थान सरकार में मंत्री है, जिन्होंने अपना भाषण प्रस्तुत किया था। दोस्तों, मैं रोहित शर्मा, जर्नलिस्ट, इस नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं संगठनों के नाम ले रहा हूँ, कृपया करके मंच पे पधारें और स्वागत करें। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा गुर्जर समाज उदयपुर, गोविंद जी मारवाल और उनकी टीम, देवनारायण मंदिर ट्रस्ट जोधपुरिया सवाई देवनारायण मंदिर ट्रस्ट चौक का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, गुर्जर समाज शाहपुरा अध्यक्ष सुजा जी तंवर और उनकी पूरी टीम पधारे। यादव समाज अध्यक्ष दोलाराम जी यादव, गुर्जर महासभा जयपुर ग्रामीण अध्यक्ष रामकरण जी गुर्जर, शिम्बू जी मदन सीएम साहब से मिलने चलेंगे। और देखिए अवाना जी आज भी सीएम साहब से आपके लिए कुछ ना कुछ मांगे लेंगे। एक बार जोरदार ताली अवाना जी के लिए करें। और सभी साथी यहाँ से सीएम सामूहिक विवाह समिति की महिला राष्ट्रीय विमुक्तु घुमंतु जनजाति महासभा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष देखिए ना क्या गुर्जर संस्कृति चल रही है, महिलाएं गीत गा रही है, स्वागत सम्मान हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां कार्यक्रम में मौजूद है। SMS रमेश जी छाबड़ी, उनसे भी निवेदन है कि आप सांसद रमेश जी बिदुड़ी के बड़े भाई चौधरी बाबूराम बिदुड़ी, ग्राम तेकड़ दिल्ली से नेताजी ब्रह्म सिंह जी, ग्राम फली फरीदाबाद निवासी ब्लॉक चेयरमैन मोहम्मद चौधरी रामवीर भंडारा जी, ग्राम अनवीर फरीदाबाद निवासी वे DPR और रहे चौक तिलक जी बिदुड़ी। थोड़ा सा व्यवस्था बनाएं और थोड़ा सा साइड दें जिससे महिला शक्ति भाई साहब का स्वागत सम्मान करें। संगीता जी गुर्जर, नोएडा से चौधरी बबूती अवाना जी के बड़े भाई हैं चौधरी वेदपाल जी, नीरज जी लोहिया एडवोकेट, लोमोड़ साहब डॉक्टर पंकज सिंह जी जो निम्स के डायरेक्टर हैं। जिन महिला गुर्जर समाज की जिन महिला शक्ति ने सम्मान कर लिया है उनसे निवेदन है कि आप मंच को खाली कर दें। बोले सवाई भोज महाराज की जय, बोले माता साधु की जय। राजेंद्र जी लोमोड़ एक्सीएम साहब बीकानेर के पधारे, आपसे निवेदन है कि आप भी स्वागत करें। भाई साहब स्वागत करिए।
रमेश जी यादव